सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने हिंदी रीडर में पाठ 10 नीति के दोहों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने कबीरदास, रहीमदास एवं वृंद जी के दोहों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में पाठ 25 संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। संवाद लेखन। बच्चों, हम सबसे पहले संवाद लेखन का अर्थ जानेंगे। संवाद वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है, अर्थात दो लोगों के मध्य में जो बातचीत होती है उसे हम संवाद कहते हैं। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। तो बच्चों, आपको अंतर समझ में आया कि संवाद और संवाद लेखन में क्या अंतर है, कि दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं और दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। बच्चों, संवाद लेखन लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, कि जब हम संवाद लेखन लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। संवाद की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। संवाद न अधिक छोटे और न अधिक बड़े होने चाहिए। संवादों में आत्मीयता झलकनी चाहिए। बच्चों, ये सभी बातें हमें संवाद लिखते समय ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। आगे है, वार्तालाप विषय से संबंधित होनी चाहिए। यदि संवाद शिक्षक, ऑफिसर या किसी अपरिचित से हो तो औपचारिकता होनी चाहिए। यदि संवाद माता पिता, भाई बहन या किसी प्रिय से हो तो अपनापन झलकना चाहिए। संवादों में यथासंभव हंसी, मजाक तथा कुशल क्षेम की बातें लिखनी चाहिए। तो बच्चों, ये सभी बातें हमें संवाद लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इन सभी बातों का एक मतलब है। संवाद लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। संवाद लेखन का महत्व। किसी भी नाटक या फिल्म की रचना करने में संवाद लेखन का प्रयोग होता है। संवाद के अभाव में फिल्म या नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं। बच्चों, की संवाद लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, आइए जानते हैं। पहली विशेषता है, संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। दूसरी विशेषता है, संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। तीसरी विशेषता है, संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। चौथी विशेषता है, संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। पांचवी विशेषता है, संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो। बच्चों, ये सभी अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं हैं। ऊपर दी गई विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। बच्चों, इसके बाद हम अपने कक्षा कार्य में संवाद लेखन लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं कक्षा कार्य, जिसमें हम अपने संवाद लेखन को लिखेंगे। पाठ 25 संवाद लेखन। दिनांक लिखेंगे 4/12/2020। कक्षा कार्य। संवाद लेखन का प्रश्न है, बुखार से पीड़ित रोगी और चिकित्सक के बीच संवाद लिखिए। रोगी: नमस्ते डॉक्टर साहब। चिकित्सक: नमस्ते, बैठ जाओ, बताओ क्या कष्ट है। रोगी: मुझे कल तेज बुखार है। चिकित्सक: जरा जीभ तो दिखाओ।
क्या तेज प्यास लगती है? रोगी: जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत तेज प्यास लगती है और गला भी सूखता है। चिकित्सक: चिंता की कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं 2 दिन की दवाइयाँ देता हूँ, आराम मिल जाएगा। हल्का सा कुछ खाकर दवाइयाँ लेनी है, 2 दिन बाद आकर रिपोर्ट देनी है। रोगी: धन्यवाद डॉक्टर साहब, यह रही आपकी फीस। बच्चों, अब हम गृह कार्य में दूसरा संवाद लेखन लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना गृह कार्य। प्रश्न हमारा, कॉपी की बिक्री हेतु ग्राहक व दुकानदार के बीच संवाद लिखिए। ग्राहक: नमस्ते अंकल। दुकानदार: नमस्ते बेटा। ग्राहक: अंकल एक कॉपी दिखाना। दुकानदार: कौन सी कॉपी चाहिए बेटा? ग्राहक: हिंदी की कॉपी चाहिए। दुकानदार: ये लो बेटा, पूरे 100 पेज की कॉपी है। ग्राहक: अंकल इसके पेज चिकने व अच्छे नहीं हैं, दूसरी कॉपी दिखाओ। दुकानदार: अभी दिखाता हूँ। ग्राहक: अंकल यह ठीक है। दुकानदार: ठीक है बेटा, मैं अभी यह पैक कर देता हूँ। ग्राहक: कितने रुपए हुए? दुकानदार: सिर्फ 30 रुपए। ग्राहक: ये लो आपके रुपए। धन्यवाद। बच्चों, आप दोनों संवाद लेखन को अपने कक्षा कार्य एवं गृह कार्य में सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।